वेलकम टू आवर चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण कुमार बागड़े और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों कंप्यूटर का 13वां टॉपिक नेटवर्क तथा डेटा सुरक्षा। तो दोस्तों नेटवर्क एंड डेटा सिक्योरिटी को आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैंने आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर परीक्षा मंथन के 12 चैप्टर पढ़ा दिया है। आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और आने वाले वीडियोस में दोस्तों मैं आपको और भी इंटरेस्टिंग जानकारियां देने वाला हूं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं दोस्तों आज का अपना स्टोरी। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों टॉपिक के ऊपर, फोकस करते हैं दोस्तों नेटवर्क एंड डेटा सिक्योरिटी। तो सबसे पहले मैं आपको नेटवर्क के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया दोस्तों कि नेटवर्क जो होता है वो क्या होता है। नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ मेनी ऑब्जेक्ट्स दैट आर इंटरकनेक्टेड एंड आल्सो केपेबल टू ट्रांसफर डेटा। मतलब कि दो या दो से अधिक शब्दों का, डिवाइसेस का, कंप्यूटरों का समूह नेटवर्क कहलाता है जो आपस में डेटा कम्युनिकेशन कर सकता है, या दो या दो से अधिक ऑटोनोमस कंप्यूटर का ऐसा समूह जो आपस में केबल या वायरलेस माध्यम से जुड़ा होता है, जो डेटा का आदान प्रदान कर सकता है, नेटवर्क कहलाता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों डेटा सिक्योरिटी की। तो व्हाट इज डेटा सिक्योरिटी? तो दोस्तों सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज डेटा। डेटा मतलब होता है दोस्तों कंप्यूटर में जो भी डेटा हम डालते हैं जो कि अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन होती है, रॉ इंफॉर्मेशन होती है, उसे डेटा कहा जाता है। अब हम बात करेंगे डेटा सिक्योरिटी की। तो डेटा सिक्योरिटी जो होती है दोस्तों इंटरनेट या नेटवर्क में जो भी डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजा जाता है, तो कंप्यूटर जब एक कंप्यूटर से डेटा को दूसरे कंप्यूटर पर जानकारियों को भेजा जाता है तो डेटा को या जानकारियों को सुरक्षित रखना भी बहुत जरूरी होता है दोस्तों। क्योंकि अगर आप डेटा को सिक्योर नहीं रखोगे तो वो अनवांटेड लोगों के पास पहुंच जाएगा और वो उसका गलत यूज कर सकते हैं दोस्तों। जैसे मान लो दोस्तों कोई गर्ल्स अगर फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाती है और उसे पता नहीं है कि आपने कॉन्टेक्ट नंबर को कैसे हाइड करना है, तो उसे अनवांटेड अनडिजायर्ड बहुत सारे कॉल आएंगे, मैसेज आएंगे और लड़के उन्हें बहुत छेड़ेंगे। तो इस तरह से दोस्तों किसी भी सोशल मीडिया साइट पर अगर आप अपना अकाउंट बनाते हैं और उनका यूज़ करते हैं तो अपने डेटा को सिक्योर करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों आज हम उसी डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारी महत्वपूर्ण टर्म्स को पढ़ेंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं साइबर स्पेस। तो सबसे पहले मैं आपको साइबर स्पेस के बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी कि व्हाट इज साइबर। साइबर का मीनिंग ही होता है दोस्तों कि इंटरनेट में जो विश्व भर में फैले हुए लाखों करोड़ों कंप्यूटर है, तो उनमें जो डेटा है, जो सूचनाएं हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, साइबर स्पेस कहा जाता है दोस्तों। मतलब इंटरनेट में जो भी आपकी सूचनाएं हैं उन्हें ही साइबर स्पेस कहा जाता है। तो दुनिया भर में फैले लाखों करोड़ों कम्युनिकेशन नेटवर्क में जो फैले सूचनाओं का जो भंडार है दोस्तों, उसका जो काल्पनिक नाम होता है उसे ही क्या कहा जाता है, वर्चुअल नेम को साइबर स्पेस कहा जाता है। साइबर स्पेस शब्द का पहली बार प्रयोग कल्पना विज्ञान के लेखक विलियम गिब्सन ने किया था दोस्तों अपनी पुस्तक न्यूरोमैसर में किया था 1984 में दोस्तों, 1984 में किया था। वर्तमान में इंटरनेट तथा वर्ल्ड वाइड वेब के लिए साइबर स्पेस शब्द का प्रयोग किया जाता है, पर यह सही नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं साइबर वारफेयर की ओर। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा साइबर वारफेयर के बारे में। तो दोस्तों आपने सुना होगा कि किसी राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्र के कंप्यूटर नेटवर्क में घुसकर गुप्त व संवेदनशील डेटा चुराना, डेटा को नष्ट करना व क्षतिग्रस्त करना, इस नेटवर्क संचार को बाधित करना साइबर वारफेयर कहलाता है दोस्तों। जैसे कई बार क्या होता है, चाइना वाले हमारे देश के कई वेबसाइट को हैक कर देते हैं और वेबसाइट के होम पेज पर अभद्र टिप्पणियां कर देते हैं दोस्तों। तो इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के कारण साइबर वारफेयर को युद्ध की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया है। इसी कारण इसे समुद्र, वायु, जमीन, अंतरिक्ष यानी एयर, सी, लैंड, स्पेस के बाद युद्ध का 5वां क्षेत्र माना जा रहा है दोस्तों। कई बार पाकिस्तान वाले भी हमारे देश की सिक्योरिटी में घुस करके कई वेबसाइट को हैक कर लेते हैं और वहां पर इंकलाब जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद जैसे कुछ अभद्र टिप्पणियां कर देते हैं दोस्तों। तो हमें अपने देश की सिक्योरिटी को बढ़ाना है और हमारे देश की सोशल नेटवर्किंग साइट्स को साइबर वारफेयर से बचाना है दोस्तों। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इंटरनेट का सही यूज करना सीखना पड़ेगा दोस्तों। तो बात करते हैं हम साइबर क्राइम की। तो साइबर का मतलब होता है दोस्तों इंटरनेट और क्राइम का मतलब होता है अपराध। तो दोस्तों वर्तमान समय में लोग जो है बहुत ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं। कई लोगों को इंटरनेट में पता नहीं होता है कि कैसे पासवर्ड रखना है, कैसे आईडी को सिक्योर रखना है, कैसे उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करना है, कैसे उसमें सिक्योरिटी फीचर्स को ऐड करना है। तो दोस्तों मैं आपको बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में बताऊंगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको वीडियो को अंतिम समय तक देखना है। तो साइबर क्राइम के बारे में अब बताता हूँ। तो दोस्तों कंप्यूटर तथा इंटरनेट के माध्यम से किया गया गैर कानूनी कार्य या अपराध साइबर क्राइम कहलाता है। इसे कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग
तो इसमें इंटरनेट और कंप्यूटर को एक टूल की तरह यूज़ किया जाता है तथा टारगेट दोनों के रूप में किया जाता है। मतलब कि आपके कंप्यूटर को टारगेट भी बनाया जा सकता है और आपका कंप्यूटर एक टूल की तरह भी कार्य कर सकता है साइबर क्राइम के लिए। इंटरनेट के जरिए किए गए अपराध को नेट क्राइम या साइबर क्राइम भी कहा जाता है। साइबर क्राइम में कंप्यूटर नेटवर्क तथा डेटा को नुकसान पहुंचाना या कंप्यूटर नेटवर्क या डेटा का प्रयोग किसी अन्य अपराध में करना शामिल है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, साइबर क्राइम के उदाहरण। तो दोस्तों नेटवर्क का अनाधिकृत तौर पर प्रयोग करना। तो दोस्तों कई लोग क्या करते हैं, आपका अगर वाईफाई आपका हॉटस्पॉट अगर गलती से आपने चालू कर लिया और बस में बैठ गए तो कई लोग आपके वाईफाई से कनेक्ट होके आपके डेटा को पूरा खा जाएंगे दोस्तों। कई गेम डाउनलोड करेंगे, कई नेट चलाएंगे। तो दोस्तों आपको अपना हॉटस्पॉट बिल्कुल भी ऑन नहीं करना है और ऑन कर दिए हो तो उसमें दोस्तों आपको पासवर्ड ऑथेंटिकेशन अप्लाई करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, साइबर क्राइम का दूसरा प्रकार है कंप्यूटर तथा नेटवर्क का प्रयोग कर व्यक्तिगत तथा गुप्त सूचना प्राप्त करना। तो कई लोग जो होते हैं दोस्तों वो आपके कंप्यूटर तथा नेटवर्क का प्रयोग कर आपकी व्यक्तिगत तथा गुप्त सूचनाओं को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। कई लोग जो होते हैं दोस्तों वो लोग आपके नेटवर्क या कंप्यूटर, जैसे कि आपने मोबाइल को कहीं छोड़ दिया और गलती से उसमें पासवर्ड नहीं है तो कोई भी व्यक्ति आपके मोबाइल को ओपन करके उसमें आपका नंबर अपने मोबाइल में कॉल करके ले सकता है दोस्तों। इसीलिए अपने मोबाइल में पासवर्ड रखना बिल्कुल भी जरूरी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में हम बात कर रहे थे दोस्तों नेटवर्क तथा सूचना को नुकसान पहुंचाना। तो कई ऐसे दोस्तों नेटवर्क में हैकर होते हैं, क्रैकर होते हैं जो आपके नेटवर्क तथा सूचना को नुकसान पहुंचाने के भरकस प्रयास करते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों बड़ी संख्या में ईमेल भेजना। तो दोस्तों ईमेल बॉम्बिंग का नाम आपने सुना होगा। कई लोग क्या होते हैं कि कई कंपनियां होती है, कई एडवर्टीजमेंट वाले होते हैं, कई विज्ञापन सेंड करने वाले होते हैं जो बड़ी संख्या में आपको ईमेल भेजते हैं और कई लोग जो होते हैं ईमेल के माध्यम से वायरस भी भेजते हैं दोस्तों। तो बड़ी संख्या में ईमेल भेजना भी एक प्रकार का साइबर क्राइम है दोस्तों। इसके बाद में वायरस द्वारा कंप्यूटर तथा डेटा को नुकसान पहुंचाना। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं दोस्तों वायरस के फुल फॉर्म की। तो ये मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में भी आपको बता चुका है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं दोस्तों। तो वायरस का पूरा नाम वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज होता है दोस्तों। क्या होता है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो वाइटल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी। तो वाइटल इंफॉर्मेशन महत्वपूर्ण जानकारी और रिसोर्स का मतलब होता है दोस्तों संसाधन और अंडर सीज का मतलब होता है घेराबंदी। तो महत्वपूर्ण जानकारी की घेराबंदी। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि हैकर लोग जो होते हैं आपके कंप्यूटर में वायरस भेजकर आपकी महत्वपूर्ण जानकारी को घेर लेते हैं और आप ही उनका यूज नहीं कर पाते दोस्तों। तो ये होता है वायरस। तो वायरस के द्वारा भी आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना एक प्रकार का साइबर क्राइम है। इसके बाद में दोस्तों इंटरनेट का उपयोग कर आर्थिक अपराध करना यानी फाइनेंशियल फ्रॉड करना। तो मेनी पर्सन्स होते हैं दोस्तों जो इंटरनेट का उपयोग करके आर्थिक अपराध करते हैं। मतलब कि आपको लिंक भेजते हैं और बोलते हैं कि इस लिंक पर क्लिक करो तो आपको 300 MB का डेटा फ्री मिलेगा और उसके बाद आप उसमें अपना यूज़र ID पासवर्ड और मोबाइल नंबर डालते हैं। तो उससे क्या होता है दोस्तों, वो आपकी पर्सनल जानकारी को एक्सेस करके उसका गलत उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में इंटरनेट पर गैरकानूनी तथा असामाजिक तत्वों तथा चित्रों को प्रदर्शित करना। तो दोस्तों कई लोग इंटरनेट पर बहुत सारी गलत तथ्यों को डाल देते हैं या चित्रों को प्रदर्शित करते हैं। कई लोग जो होते हैं अश्लील फोटोज और वीडियोस को भी डाल देते हैं। तो ये सब साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों साइबर अपराध से बचने के उपाय, हाउ टू प्रिवेंट साइबर क्राइम। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे लॉगिन ID तथा पासवर्ड सुरक्षित रखना तथा समय समय पर इसे परिवर्तित करते रहना। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप इंटरनेट पर साइबर सिक्योरिटी को अप्लाई करना चाहते हैं या फिर साइबर क्राइम से बचना चाहते हैं तो आपको अपनी यूज़र ID व पासवर्ड को सुरक्षित रखना चाहिए तथा इसे समय समय पर परिवर्तित करते रहना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा एक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी होता है, इसे भी आप जो है अपने फेसबुक अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट और यूट्यूब अकाउंट पर अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना। तो आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके भी साइबर क्राइम से बहुत हद तक बच सकते हैं दोस्तों। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर को वायरस के खतरे से बचाता है, उसे सही समय पर रिकॉग्नाइज करता है और आपके कंप्यूटर को बचाता है। इसके बाद में बात करूंगा दोस्तों फायरवॉल की। तो फायरवॉल जो होता है दोस्तों यह भी एक प्रकार का एंटी साइबर क्राइम टूल होता है दोस्तों। तो फायरवॉल जो होता है इसकी डेफिनेशन ये होती है कि फायरवॉल इज ए लाइक ए फर्मवेयर, इट्स आल्सो ए
इट्स आल्सो ए हार्डवेयर और ए सॉफ्टवेयर। तो फायरवॉल एक प्रकार का हार्डवेयर भी होता है और एक प्रकार का सॉफ्टवेयर भी होता है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। इसे हम एक प्रकार का फर्मवेयर के रूप में समझ सकते हैं दोस्तों। फायरवॉल का यूज जो है आपके कंप्यूटर को अनऑथोराइज्ड एक्सेस से बचाने के लिए होता है, मतलब कि जो अनाधिकृत प्रवेश होता है, कोई भी अनजान व्यक्ति आपके लोकल एरिया नेटवर्क में घुस नहीं सकता और वहां के डेटा को नुकसान नहीं पहुंचा सकता दोस्तों। इसके अलावा साइबर क्राइम से बचने का एक और उपाय है डेटा का बैकअप लेना। तो दोस्तों मैंने बैकअप के बारे में बताया है कि जो आपका महत्वपूर्ण डेटा है उसकी 2 कॉपी बनाकर रख लो, तो उससे आप अपने कंप्यूटर को साइबर क्राइम से बचा सकते हैं। इसके अलावा प्रॉक्सी सर्वर का यूज करना। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि व्हाट इज प्रॉक्सी। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि प्रॉक्सी क्या होती है दोस्तों। मैंने गवर्नमेंट उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग किया है, और वहाँ पे मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो डेली लेक्चर अटेंड नहीं करते थे, लेकिन वो लोग क्या बोलते थे कि भाई हमारी प्रॉक्सी अटेंडेंस लगवा देना, मतलब कि नाम उनका लिया जाएगा और तुम यस सर बोल देना। तो दोस्तों मैं ऐसा करता नहीं था, क्योंकि मैं बोलता था कि साले तुम लोग घूमने जाओगे, बंक मारोगे, मैं क्यों तुम्हारी अटेंडेंस लगाऊं। तो दोस्तों प्रॉक्सी सर्वर जो होता है वो एक प्रकार का आभासी सर्वर होता है। टीचर को लगता है कि स्टूडेंट आया है, मेरा लेक्चर अटेंड कर रहा है, बट स्टूडेंट तो बाहर मौज मस्ती करते रहता है। तो दोस्तों वैसे ही प्रॉक्सी सर्वर होता है जो क्या करता है, आपका जो यूजर होता है और जो आपका मेन सर्वर होता है उन दोनों के बीच में होता है दोस्तों प्रॉक्सी सर्वर का यूज किया जाता है। ये एक प्रकार का मैनेजर होता है जो क्या करता है कि आपके द्वारा भेजे जा रहे संदेशों की जांच करता है और उसे फिर मेन सर्वर तक पहुंचाता है। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों डेटा को गुप्त कोड में बदलकर भेजना व प्राप्त करना। तो दोस्तों इंक्रिप्शन टेक्निक के बारे में आपने सुना होगा, जिसे कि क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। तो क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है दोस्तों किसी भी भेजे गए संदेश को गुप्त संदेशों में बदलकर भेजना, ताकि बीच में कोई व्यक्ति उसे डिकोड करके आपके वास्तविक संदेश का गलत फायदा ना उठा सके दोस्तों। तो क्रिप्टोग्राफी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं दोस्तों। क्रिप्टोग्राफी इज ए सिक्योरिटी फीचर इन विच सेंडर इज आल्सो सेंड इनक्रिप्टेड डेटा एंड रिसीवर इज आल्सो डिक्रिप्टेड डेटा दोस्तों। तो क्रिप्टोग्राफी एक प्रकार की स्टेनोग्राफी टेक्निक होती है। जिस तरह आप जो है किसी गुप्त मैसेज को आप किसी भी मतलब शॉर्ट हैंड में लिखकर अपने दोस्त को भेज सकते हैं, तो इस तरह से दोस्तों क्रिप्टोग्राफी में भी संदेश को गुप्त भेजा जाता है। इसके बाद में मैं बताऊंगा आपको कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में। तो दोस्तों व्हाट इज कंप्यूटर सिक्योरिटी। तो कंप्यूटर सुरक्षा का तात्पर्य कंप्यूटर में स्टोर किए गए डेटा तथा नेटवर्क द्वारा स्थानांतरित किए गए डेटा की सुरक्षा से है। कंप्यूटर नेटवर्क की सुरक्षा में सेंध लगाकर डेटा का अनाधिकृत उपयोग किया जा सकता है, तो कंप्यूटर की सुरक्षा जरूरी है। इसके अलावा उपयोगकर्ता की पहचान तथा निजी जानकारियों जैसे पासवर्ड आदि को भी प्राप्त किया जा सकता है, तो उससे दोस्तों गलत यूज किया जा सकता है, इसीलिए कंप्यूटर की सुरक्षा जरूरी है। इसके अलावा डेटा में अनावश्यक परिवर्तन किया जा सकता है। अगर आपका किसी को फेसबुक का पासवर्ड पता चल जाए दोस्तों, तो वो आपके आईडी में लॉगिन करके आपके फ्रेंड लोगों को अश्लील मैसेज कर सकता है या उन्हें गलत गालियां दे सकता है। तो इस तरह से दोस्तों आपको अपना पासवर्ड किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों डेटा को नष्ट किया जा सकता है, मतलब कि आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स को भी डिलीट किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों किसी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के क्रियान्वयन को रोका जा सकता है, मतलब कि आपके कंप्यूटर के यूजर आईडी व पासवर्ड को बदलकर आपको ही आपके कंप्यूटर को एक्सेस करने से रोका जा सकता है। इसके बाद में मैं बताऊंगा दोस्तों आपको स्पैम के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पैम। स्पैम का मीनिंग होता है दोस्तों, आप डिक्शनरी में देख सकते हैं, स्पैम का मतलब होता है कचरा। तो क्या होता है दोस्तों, इंटरनेट पर कंप्यूटर में अनेक व्यक्ति होते हैं जो अवांछित रूप से आपको संदेश भेजते रहते हैं, मेल भेजते रहते हैं। तो ऐसे संदेशों को दोस्तों इंटरनेट में ईमेल, ऐसे अवांछित ईमेलों को क्या कहा जाता है, जंक मेल कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक और होता है आपका जंक ईमेल। तो जंक ईमेल जो होते हैं दोस्तों वो अवांछित मेल होते हैं, और स्पैम जो होते हैं दोस्तों वो अनजान व्यक्ति द्वारा भेजे गए मेल होते हैं। इसके बाद में मैं बताऊंगा दोस्तों स्पैम सामान्यतः कंप्यूटर नेटवर्क तथा डेटा को किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। वास्तव में स्पैम जो होता है दोस्तों एक छोटा प्रोग्राम होता है जिसे बार बार जो विज्ञापन वाले होते हैं बार बार उपयोगकर्ता का ध्यान आकर्षित करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए भेजते हैं दोस्तों। चूंकि स्पैम भेजने का खर्च उपयोगकर्ता या सर्विस प्रोवाइडर पर पड़ता है, इसीलिए इसमें दोस्तों इंटरनेट की विशालता के कारण स्पैमर को पकड़ना बहुत ही कठिन होता है। लेकिन दोस्तों हम एंटी स्पैमर सॉफ्टवेयर का यूज़ करके स्पैम से बच सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम जो है अनजान व्यक्तियों द्वारा भेजे गए मेल को कभी खोलना नहीं चाहिए और उसके अटैचमेंट को डाउनलोड नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका कंप्यूटर वायरस से इन्फेक्ट हो सकता है दोस्तों। इसीलिए आपको समय समय पर एंटीवायरस टूल को अपडेट करते रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में एक बहुत ही
इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, तो अनजान पते से बार बार भेजे गए ईमेल संदेश तथा उनके अटैचमेंट को खोजे बिना ही डिलीट कर देना चाहिए, ताकि क्योंकि इसमें वायरस हो सकता है तथा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में डेटा को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बाद में मैं बताऊंगा दोस्तों आपको कुकीज़ के बारे में। तो दोस्तों बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने फ्रेंड्स को कुकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुकी। तो दोस्तों ये तो बहुत ही प्यारा वर्ड होता है। आप अपनी गर्लफ्रेंड को बोल सकते हैं, अपनी बेस्ट फ्रेंड को बोल सकते हैं, और बहुत सारे लोगों को कुकी बोल सकते हैं, अपने मतलब छोटे बच्चों को भी बोल सकते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ कुकीज़। तो कुकीज़ जो होता है दोस्तों, एक्चुअल में क्या होता है कि हमारा जो वेब ब्राउज़र होता है दोस्तों, वो क्या करता है कि जो भी यूज़र होता है उसके द्वारा जो भी वेबसाइट को एक्सेस किया जाता है उनको वो रिकॉर्ड करता है वेब सर्वर पर एक फाइल के रूप में, और उसे बाद में वेब ब्राउज़र को भेज देता है। जिससे क्या होता है दोस्तों, जब अगली बार वो यूज़र उसी वेब ब्राउज़र का यूज़ करके उन वेबसाइट पर विजिट करता है तो उसके इंटरेस्ट की चीज़ें वेब ब्राउज़र ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंट करने लगता है। तो ये सब क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि कुकीज़ जो होता है वो यूज़र की गतिविधियों को निगरानी करता है और उनको रिकॉर्ड कर लेता है। तो दोस्तों जैसे आप टिकटॉक बनाते हैं, टिकटॉक पे जैसे मान लो आप ड्राइवर हैं, तो दोस्तों आप क्या है, एक 4 व्हीलर के ड्राइवर है, तो आप जो है ड्राइविंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को सर्च मारेंगे टिकटॉक पे। हालांकि टिकटॉक तो इंडिया में बैन हो चुका है, लेकिन अगर आप टिकटॉक पे सर्च मारते हैं दोस्तों, तो फिर वो क्या करेगा, या यूट्यूब पे सर्च मारते हैं, तो ड्राइविंग से रिलेटेड चीज़ें आप जब बार बार सर्च मारोगे दोस्तों, तो आपका यूट्यूब उस जानकारी को वेब सर्वर पर एक्सेस कर लेगा और वेब ब्राउज़र पर वो जानकारी को भेज देगा। तो जब भी आप यूट्यूब खोलोगे तो आपको ड्राइविंग से रिलेटेड वीडियो बिना सर्च किए ही आपको सामने में दिखाई देंगे। तो ये कुकीज़ के कारण होता है दोस्तों। तो कुकीज़ जो होता है इसको आप अपने वेब ब्राउज़र में जाके ऑन ऑफ कर सकते हैं दोस्तों, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। हालांकि अब हम आगे बढ़ते हैं कुकीज़ के बारे में थोड़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन बुक से। तो दोस्तों बात करेंगे हम बुक में। तो जब हम वेब ब्राउज़र की सहायता से वेबसाइट का उपयोग करते हैं तो उस वेबसाइट का सर्वर एक संचित डेटा फाइल उपयोगकर्ता के वेब ब्राउज़र को भेजता है। कुकीज़ यह सॉफ्टवेयर आपके जिसके द्वारा वेबसाइट कुछ सूचनाएं उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर स्टोर करता है। कुकीज़ सॉफ्टवेयर की जानकारी के बिना पर्दे के पीछे काम करता है। इसके द्वारा सर्वर उपयोगकर्ता की प्राथमिकताएं तथा उनके द्वारा खोजी गई वेबसाइटों का विवरण वेब ब्राउज़र पर संग्रहित रखता है। मतलब कि आपके द्वारा क्या क्या सर्च किया गया है वो जानकारी को सेव कर लेता है। अगर वही उपयोगकर्ता उस वेबसाइट पर दोबारा जाता है, मतलब दोबारा जब आप यूट्यूब खोलते हैं, तो सर्वर कुकीज के माध्यम से उसकी प्राथमिकताओं और वेबसाइट को प्रस्तुत करता है। मतलब कि जैसे आपने बार बार दोस्तों सपना चौधरी की वीडियो देखा, तो आपको सपना चौधरी की वीडियो बार बार दिखाई देंगे। तो कुछ वेबसाइट उपयोगकर्ता के यूजर नेम तथा पासवर्ड को भी याद रखते हैं, जिससे बार बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस प्रकार कुकीज इंटरनेट के उपयोग को आसान बनाता है। कुकीज सामान्यतः कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। इसका प्रयोग इंटरनेट पर उपयोगकर्ता की रुचि के अनुरूप वेबसाइट पर विज्ञापन भेजने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरी तरफ कुछ कुकीज उपयोगकर्ता व व्यक्तिगत सूचनाओं द्वारा देखी गई वेबसाइटों का विवरण रख गोपनीयता को खत्म भी करते हैं। तो इस तरह दोस्तों वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर का उपयोग करते समय कुकीज को बंद या चालू रख सकते हैं, मतलब इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो अब आई थिंक दोस्तों अब आपको कुकीज के बारे में समझ में आ गया होगा कि हम अगर यूट्यूब पर अगर कोई बार बार अरिजीत सिंह के गाने देखते हैं तो फिर हमको अरिजीत सिंह के गाने बिना सर्च किए सामने दिखाई देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये सब कुकीज के कारण होता है दोस्तों। समझ गए दोस्तों? तो ऐसी चीज़ें इंटरेस्टिंग फैक्ट को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं प्रॉक्सी सर्वर के बारे में। तो प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है? तो प्रॉक्सी सर्वर तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों। प्रॉक्सी क्या होती है? एक फेक अटेंडेंस। मतलब कि कोई दोस्त मेरा नहीं आया है कॉलेज और मैंने उसकी अटेंडेंस लगवा दिया, तो वो क्या हो गई? प्रॉक्सी अटेंडेंस हो गई। तो दोस्तों ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों बात करते हैं हम प्रॉक्सी सर्वर की। तो प्रॉक्सी सर्वर जो होता है दोस्तों यह भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो स्थानीय नेटवर्क से जुड़ा एक ऐसा सर्वर जो कि हमारे द्वारा जुड़े इंटरनेट से क्या होता है दोस्तों कि यह स्थानीय नेटवर्क से जुड़ा एक ऐसा सर्वर है जो अपने साथ जुड़े हुए कंप्यूटर के इंटरनेट से जुड़ने के अनुरोध की निर्धारित नियमों की जांच करता है। मतलब कि लोकल एरिया नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर है उनकी जांच करेगा और नियमानुसार सही पाए जाने पर ही उनको मेन सर्वर से जोड़ता है। इस प्रकार यह मुख्य सर्वर और उपयोगकर्ता के बीच में फिल्टर का कार्य करता है दोस्तों। फिल्टर का मतलब होता है छन्ना। जैसे आप लोग पानी छानने के लिए छन्ने का यूज़ करते हो ना दोस्तों, वैसे छन्ने का यूज़ किया जाता है। तथा अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं से नेटवर्क को सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है? एक प्रकार का हमारे लिए हेल्पफुल प्रॉक्सी सर्वर हमारे लिए एक प्रकार का हेल्पफुल सर्वर होता है दोस्तों। तो प्रॉक्सी सर्वर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर दोनों हो सकता है। प्रॉक्सी सर्वर के आप उद्देश्य बताता हूं दोस्तों। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ प्रॉक्सी सर्वर? तो सबसे पहले मैं बताऊंगा दोस्तों इसका पहला जो उद्देश्य होता है अवांछित वेब पेज या वेबसाइट को प्रतिबंधित करना। तो दोस्तों मैंने पहले ही आपको बताया कि ये इंटरनेट से जुड़ने वाले सभी कंप्यूटरों की जांच करता है और तभी ये मेन सर्वर को भेजता है। मतलब ये फिल्टर का कार्य करता है। मतलब कि अवांछित वेब पेज व वेबसाइटों को प्रतिबंधित करता है। मतलब जैसे कि बहुत सारी दोस्तों बहुत सारी करप्ट फाइलें होती है, बहुत सारे
मतलब कि इंटरनेट पे गंदा डेटा होता है, करप्टेड डेटा होता है, उससे हमको बचाता है। इसके अलावा मालवेयर व वायरस पर नियंत्रण करता है। मालवेयर जो होता है दोस्तों एक प्रकार का मेलिशियस प्रोग्राम होता है जो कि इंटरनेट पर एक प्रकार का वायरस होता है। इसके बाद में मुख्य सर्वर की गोपनीयता को बनाए रखता है, मतलब कि गोपनीयता को बनाए रखता है। डेटा ट्रांसफर की गति को बढ़ाता है, मतलब कि प्रॉक्सी सर्वर जो होता है डेटा ट्रांसफर की गति को बढ़ाता है। इसके अलावा वर्गीकृत डेटा यानी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रखता है। इसके बाद में मैं बताऊंगा दोस्तों आपको फायरवॉल के बारे में। तो दोस्तों फायरवॉल का मतलब क्या होता है? फायर का मतलब होता है दोस्तों आग, और वाल का मतलब होता है दीवार। तो दोस्तों आपने वाला गाना तो सुना ही होगा कि लड़कों की डिजायर है, लगती तू बिजली की नंगी वायर है। तो दोस्तों लड़कों की डिजायर है, लगती तू बिजली की नंगी वायर है, ये दोस्तों बहुत ही धांसू गाना था सलमान खान का। मैं सलमान खान का फैन हूँ दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि उनकी जो मूवी है, कौन सी मूवी, जो सुल्तान मूवी है दोस्तों, मैंने उसे कई बार देखा है, उससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है और आई थिंक माई बेस्ट मूवी दोस्तों, आप भी जरूर देखिएगा। तो अब मैं बता रहा हूँ दोस्तों आपको फायरवॉल के बारे में। तो दोस्तों व्हाट इज फायरवॉल? फायर का मतलब होता है आग और वाल का मतलब होता है दीवार। तो आग की दीवार। तो दोस्तों अब आप सोच रहे हो कि कंप्यूटर में आग की दीवार की जरूरत क्यों पड़ती है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर एक डिवाइस है जो किसी कंप्यूटर या नेटवर्क में जुड़ी होती है, जिससे क्या होता है कि अनाधिकृत व्यक्ति भी आपके कंप्यूटर नेटवर्क में घुस करके आपकी फाइलों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क में, आपके कंप्यूटर के नेटवर्क में घुस करके अनाधिकृत व्यक्ति हमारी महत्वपूर्ण जानकारियों को ना चुरा सके, मतलब कि कंप्यूटर को अनाधिकृत एक्सेस से बचाने के लिए फायरवॉल का यूज किया जाता है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा फायरवॉल का क्या पर्पस है। यह आपके कंप्यूटर को अनाधिकृत एक्सेस से बचाता है दोस्तों। इसके बाद में उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर नेटवर्क व डेटा उपयोग करने देता है। इस प्रकार फायरवॉल किसी कंप्यूटर डेटा या स्थानीय नेटवर्क को अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं से सुरक्षा प्रदान करता है। फायरवॉल हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर दोनों हो सकता है दोस्तों। फायरवॉल जो होता है ये हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर दोनों हो सकता है, या दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। यह सामान्य नेटवर्क व सुरक्षित नेटवर्क के बीच में एक गेट का कार्य करता है दोस्तों, मतलब एक प्रकार से गेट का कार्य करता है, तथा कंप्यूटर नेटवर्क को वायरस, वॉर्म, हैकर आदि से सुरक्षा प्रदान करता है। फायरवॉल किसी स्थानीय नेटवर्क या लेन को इंटरनेट की सुरक्षा खामियों से बचाता है। तो अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा दोस्तों कि फायरवॉल कहाँ होता है। तो जैसे आपका ये लोकल एरिया नेटवर्क है, मतलब कि आपके कमरे में आपने 10 कंप्यूटर को जोड़ दिया है, आपने क्या बनाया, नेट कैफे, और उसको आपने काय से जोड़ दिया है, वाइड एरिया नेटवर्क यानी इंटरनेट से जोड़ दिया है। तो इन दोनों के बीच में आप काय का यूज कर सकते हो, फायरवॉल का यूज कर सकते हो दोस्तों, ताकि कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति आपके यहाँ पे घुस करके आपके लोकल एरिया नेटवर्क के डेटा को एक्सेस ना कर सके। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में फायरवॉल जो होता है दोस्तों, ये किसी स्थानीय नेटवर्क या लेन को इंटरनेट की कुछ खामियों से बचाता है। फायरवॉल इनकमिंग डेटा की जांच करता है। ये एक प्रकार से दोस्तों गेटवे होता है जो आपके इनकमिंग डेटा की जांच करता है। इसके बाद में यूजर नेम तथा पासवर्ड के जरिए अनाधिकृत उपयोगकर्ता को कंप्यूटर का उपयोग करने से बचाता है। इसके अलावा इंटरनेट पर लेन की गोपनीयता को भी बचाए रखता है दोस्तों। इसके बाद में मैं बताऊंगा आपको कंप्यूटर वायरस के बारे में। तो दोस्तों मैंने आपको कंप्यूटर वायरस के बारे में कई बार बताया है, कंपटीशन एग्जाम में इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि वायरस का पूरा नाम क्या होता है। तो वायरस का पूरा नाम होता है दोस्तों वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि भारत में खोजा गया पहला वायरस कौन सा था। तो दोस्तों भारत में खोजा गया पहला वायरस सी ब्रेन था। कौन सा था दोस्तों? सी ब्रेन। क्या था? सी ब्रेन, जिसे 30 जनवरी 1986 में खोजा गया था, और इसे पाकिस्तान के 2 भाइयों ने बनाया था दोस्तों, अमजद और वासित ने। तो दोस्तों ये भारत में खोजा गया पहला वायरस था। ये डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम पर बहुत ज़्यादा अटैक करता था दोस्तों। और विश्व में खोजा गया पहला वायरस जो था दोस्तों, उसका नाम था क्रीपर। क्या नाम था दोस्तों उसका? क्रीपर। विश्व में खोजा गया पहला वायरस था क्रीपर, और भारत में खोजा गया पहला वायरस जो था दोस्तों वो था सी ब्रेन। लेकिन दोस्तों ये जो सी ब्रेन वायरस था, इसके अलावा कुछ बुक में दोस्तों एक और वायरस है जो भारत में सबसे पहले खोजा गया था, उसका नाम था हैप्पी बर्थडे जोशी। हैप्पी बर्थडे जोशी। तो ये दोस्तों भारत में खोजा गया पहला वायरस था हैप्पी बर्थडे जोशी।
लेकिन डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में खोजा गया पहला वायरस अगर पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में तो वहां पे लिखना है आपको सी ब्रेन। लेकिन अगर भारत में खोजा गया पहला वायरस पूछा जाता है तो ये हैप्पी बर्थडे जो है दोस्तों ये सी ब्रेन से पहले खोजा गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं बताऊंगा दोस्तों आपको कंप्यूटर वायरस के बारे में। तो कंप्यूटर वायरस जो होता है दोस्तों ये एक प्रकार का द्वेषपूर्ण यानी मैलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो किसी वैध प्रोग्राम के साथ जुड़कर इंटरनेट पर कंप्यूटर की मेमोरी में घुस जाता है तथा अपनी स्वयं की कॉपी बनाकर फैल जाता है और ये कंप्यूटर की फाइलों को करप्ट कर देता है, दूषित कर देता है, इसमें परिवर्तन करने का कार्य करता है तथा हार्ड डिस्क के अगर बूट सेक्टर में घुस गया दोस्तों तो कंप्यूटर की स्पीड को भी स्लो कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हार्ड डिस्क में बूट सेक्टर क्या होता है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, हार्ड डिस्क जो होता है वहां पर कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है और जिस सेक्टर में वो स्टोर होता है उसे बूट सेक्टर कहा जाता है दोस्तों और यहीं से ये रैम में लोड होता है। अगर आपके बूट सेक्टर में अगर कोई वायरस आ गया दोस्तों तो वो कंप्यूटर को बार बार हैंग करेगा और कंप्यूटर अपने आप रीस्टार्ट होने लगेगा। तो दोस्तों मैं आपको वायरस के प्रकार भी बताऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किसी प्रोग्राम से जुड़ा वायरस तब तक सक्रिय नहीं होता जब तक कि उस प्रोग्राम को चलाया नहीं जाता। वायरस ईमेल से भी फैलता है दोस्तों। वायरस ईमेल मैसेज से नहीं फैलता दोस्तों, ईमेल मैसेज के साथ जो अटैचमेंट भेजा जाता है उसको खोलने पे फैलता है। तो कुछ वायरस जो होते हैं दोस्तों वो कंप्यूटर में बूट सेक्टर से जुड़ जाते हैं। कंप्यूटर जितनी बार बूट होता है उतने बार ये वायरस फैलता है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप कंप्यूटर पर सीडी पेन ड्राइव जो भी यूज़ करते हैं और उसे फिर दूसरे कंप्यूटर पर लगाते हैं तो दूसरा कंप्यूटर भी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है दोस्तों। जैसे कोरोना वायरस दोस्तों हाथ मिलाने से फैलता है, वैसे ही वायरस कंप्यूटर वायरस जो है पेन ड्राइव को भी अलग अलग कंप्यूटर पर लगाने से फैलता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में मैं बताऊंगा दोस्तों कंप्यूटर वायरस मुख्यतः ईमेल, गेम, इंटरनेट फाइल या मेमोरी उपकरण जैसे फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव आदि के सहारे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर प्रवेश करता है। इंटरनेट पर फाइल डाउनलोड करने पर तथा उसके साथ जुड़े हुए सभी कंप्यूटरों पर फैल जाता है दोस्तों। वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, यह कंप्यूटर हार्डवेयर को प्रभावित नहीं करता। जो वायरस को बिल्कुल हार्डवेयर को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाता दोस्तों। वायरस मेमोरी में घुसकर स्वयं को स्थापित करता है तथा राइट प्रोटेक्ट मेमोरी और कंप्रेस्ड डेटा फाइल को प्रभावित नहीं करता दोस्तों। अब मैं बताऊंगा कंप्यूटर पर वायरस का प्रभाव, द इफेक्ट ऑफ वायरस ऑन कंप्यूटर। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों बिना देरी किए। तो दोस्तों वायरस जो होता है वह स्वतः ही वायरस के कारण आपका कंप्यूटर स्वतः ही रिबूट हो जाता है, मतलब कि बंद हो जाता है और चालू हो जाता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों रिबूट की कहानी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिबूट? बूट करना मतलब होता है दोस्तों शुरुआत करना। बूट करना मतलब होता है शुरुआत करना। बूटिंग मतलब कंप्यूटर का चालू होना। लेकिन रिबूट मतलब दोबारा चालू होना। तो दोस्तों आपने मूवी देखा होगा राज द रिबूट मिस्ट्री। तो दोस्तों ये मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैं इमरान हाशमी का भी फैन हूं। इमरान हाशमी की मूवीज़ मुझे बहुत पसंद है, उसके गाने मुझे बहुत ही लाजवाब लगते हैं। तो दोस्तों राज द रिबूट मिस्ट्री आपने मूवी देखा होगा। उस मूवी को देखने के बाद जब आपने उसका क्लाइमेक्स देखा होगा तब आपको समझ में आया होगा कि मूवी एक्चुअल में क्या कहना चाह रही है। वैसे दोस्तों उसमें क्या होता है कि मूवी आखिरी में समझ में आता है कि एक्चुअल में हीरो ने अपनी यानी हीरो का मर्डर क्यों हुआ। तो दोस्तों वैसे कंप्यूटर भी क्या होता है, कंप्यूटर एक मशीन है। कंप्यूटर पे आप कार्य कर रहे हो, अपनी कोई इंपॉर्टेंट फाइल चला रहे हो और अचानक वो बंद हो जाता है और दोबारा से चालू होता है। तो आपको समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। तो दोस्तों कंप्यूटर का अचानक बंद होकर दोबारा चालू होना राज द रिबूट कहलाता है दोस्तों, मतलब कि रिबूट कहलाता है। तो जब आपका कंप्यूटर वायरस से ग्रसित हो जाता है तभी आपका कंप्यूटर अपने आप बंद होकर दोबारा चालू होता है। इसे ही रिबूट कहा जाता है दोस्तों। अब तो समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो वेब ब्राउजर को असामान्य या गलत होम पेज खोल देता है। तो दोस्तों जब आपका कंप्यूटर वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है या आपके स्मार्टफोन में भी कई बार वायरस आ जाते हैं तो दोस्तों अनवांटेड बहुत सारे गंदे गंदे विज्ञापन दिखाई जाते हैं दोस्तों। तो ये सभी जो है वायरस के कारण होता है। इसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर वायरस इसके अलावा दोस्तों वायरस जो है कंप्यूटर के कार्य करने की गति को धीमा कर देता है दोस्तों। क्योंकि वायरस के कारण क्या होता है आपके कंप्यूटर में दोस्तों कई वायरस जो होते हैं कई फाइलों की कॉपी बना देते हैं जिससे आपके कंप्यूटर की मेमोरी क्या होने लगती है, भरने लगती है दोस्तों। जिससे क्या होता है आपको कंप्यूटर में कोई भी कार्य करते हैं तो इच्छित फाइल को ढूंढने में ज़्यादा समय लगता है। तो जिससे क्या होता है दोस्तों आपके कंप्यूटर की गति कम हो जाती है। जैसे दोस्तों आपके घर में अगर 50 बुक है और आपको उसमें से 2 बुक निकालना है तो आप जल्दी निकाल लोगे। लेकिन अगर आपके घर में 5000 बुक है और आपको वहाँ से 10 बुक निकालना है तो आपको ज़्यादा समय लगेगा दोस्तों। तो उसी तरह कंप्यूटर की मेमोरी जब भर जाती है या मोबाइल की मेमोरी भर जाती है दोस्तों तो आपके मोबाइल की स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। यही कारण है दोस्तों।
इसके बाद में दोस्तों ये सब वायरस के कारण होता है। इसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर का बार बार हैंग हो जाना। तो दोस्तों जब आपका कंप्यूटर बार बार हैंग होता है तो समझ जाना कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ चुके हैं। अब आपको एंटीवायरस डलवाना ही पड़ेगा, नहीं तो लैपटॉप की वाट लग जाएगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में दोस्तों कंप्यूटर मेमोरी की सही स्थिति तथा साइज नहीं बताता है। तो दोस्तों जब आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो आपके कंप्यूटर की मेमोरी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लगती है, क्योंकि कई वायरस फाइलों की कॉपी बनाने लगते हैं और कई वायरस कई फाइलों को डिलीट भी कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि कंप्यूटर की मेमोरी यानी कि मेमोरी स्टेटस आप जो है एग्जैक्ट नहीं निकाल पाते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों कुछ वायरस जो होते हैं, कुछ प्रोग्राम कंप्यूटर पर चल नहीं पाते हैं क्योंकि कंप्यूटर की मेमोरी भर जाती है, जिससे उसका एप्लीकेशन स्टोरेज कम हो जाता है दोस्तों, जिसके कारण कई एप्लीकेशन चल नहीं पाते। इसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर मेमोरी में स्थित कुछ फाइलें प्रभावित होती है तथा उसका डेटा करप्ट हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों अब मैं बात करूंगा द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर वायरस। तो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस, प्रोग्राम वायरस, बूट सेक्टर वायरस एंड मल्टीपार्टाइट वायरस। तो दोस्तों बिना देरी के डिटेल में समझते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों हम कंप्यूटर में वायरस के प्रकार। तो द टाइप्स ऑफ वायरस, तो देयर आर दोस्तों वायरस तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन बुक में यहाँ 3 प्रकार के दिए हुआ है, तो मैं आपको 3 ही प्रकार बताऊंगा। फिर कभी मैं अलग से वायरस का वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको पूरा डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों प्रोग्राम वायरस की। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी कि व्हाट इज प्रोग्राम। तो दोस्तों मैंने आपको जब सॉफ्टवेयर पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था द कलेक्शन ऑफ मेनी इंस्ट्रक्शन इज नोन एज प्रोग्राम दैट्स आर क्रिएटेड फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस। तो दोस्तों द कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज प्रोग्राम दैट्स आर कलेक्टेड बाय स्पेसिफिक पर्पस। तो दोस्तों बात करेंगे प्रोग्राम वायरस की। तो प्रोग्राम वायरस जो होता है एक ऐसा वायरस होता है जो प्रोग्राम फाइलों को प्रभावित करता है, जबकि बूट सेक्टर वायरस जो होता है दोस्तों वो कंप्यूटर के बूट रिकॉर्ड में जाता है और कंप्यूटर की बूटिंग प्रोसेस को प्रभावित करता है और फाइल एलोकेशन टेबल और पार्टीशन टेबल को भी प्रभावित करता है। लेकिन दोस्तों जो बूट सेक्टर वायरस होता है वो हार्ड डिस्क के मास्टर बूट रिकॉर्ड के जरिए बूट सेक्टर के महत्वपूर्ण भागों को प्रभावित करता है। यह वायरस बूटिंग के दौरान कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क तथा अन्य रिमूवेबल डिस्क से फैलता है। तो बात करेंगे दोस्तों अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। जैसे सबसे पहले मैं बताऊंगा दोस्तों आपको वार्म के बारे में। तो व्हाट इज वार्म। तो वार्म का मतलब होता है दोस्तों गर्म। क्या होता है? गर्म। ग्लोबल वार्मिंग नाम सुना होगा दोस्तों आपने, ग्लोबल वार्मिंग। जब पृथ्वी में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो सूर्य से आने वाला प्रकाश जो है दोस्तों वो पूरी तरह से पृथ्वी से रिफ्लेक्ट होकर वापस से स्पेस में नहीं जा पाता, जिससे पृथ्वी के निचले वातावरण में वायु की गैसों के परतों के कारण पृथ्वी का वायुमंडल का जो टेम्परेचर होता है दोस्तों वो बढ़ने लगता है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों वार्म का मतलब तो गर्म होता है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ वार्म के बारे में कंप्यूटर में क्या होता है। तो वार्म इज ए टाइप ऑफ ए मॉलवेयर दोस्तों दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर अस एंड आवर कंप्यूटर दोस्तों। तो बात करेंगे हम दोस्तों वार्म के बारे में। तो वार्म एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है जो खुद की कॉपी स्वयं ही बना लेता है। तो वायरस की एक बहुत ही स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है दोस्तों। द वार्म हैज ए वेरी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी दैट इट हैज मल्टीपल कॉपीज। तो दोस्तों वार्म एक ऐसा कंप्यूटर वायरस होता है जो स्वयं की मल्टीपल कॉपी बनाने में कैपेबल होता है। यह कंप्यूटर की मेमोरी या हार्ड डिस्क में खाली स्थान को भरने लगता है, मतलब कि कंप्यूटर के मेमोरी स्पेस को कम करता है। वार्म जो होता है दोस्तों वो किसी प्रोग्राम से जुड़े बिना नेटवर्क की सुरक्षा खामियों का उपयोग कर फैलता है। यह डेटा या फाइल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करता, परंतु यह क्या करता है कंप्यूटर की मेमोरी को भरने लगता है, जिससे कंप्यूटर की गति धीमी हो जाती है दोस्तों। और कई बार कंप्यूटर की मेमोरी क्रैश भी हो जाती है। क्रैश होना यानी नष्ट होना। इसके बाद में मैं बताऊंगा दोस्तों आपको मालवेयर के बारे में। तो व्हाट इज मालवेयर। माल के बारे में तो सुना ही होगा दोस्तों आपने, मालवेयर। तो दोस्तों मालवेयर क्या होता है। मालवेयर इज ए मैलिशियस प्रोग्राम। मालवेयर जो होता है दोस्तों यह एक प्रकार का द्वेषपूर्ण प्रोग्राम होता है जो उपयोग करता है कि जानकारी के बिना कंप्यूटर सिस्टम में घुस करके प्रोग्राम से क्या करता है दोस्तों छेड़छाड़ करता है। क्या करता है? छेड़छाड़ करता है। मालवेयर क्या करता है? छेड़छाड़ करता है और उसे नुकसान पहुंचाता है। सभी वायरस, वार्म, ट्रोजन हॉर्स, स्पायवेयर ये सभी जो होते हैं दोस्तों मालवेयर के उदाहरण होते हैं। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों ट्रोजन हॉर्स की। तो ट्रोजन हॉर्स क्या होता है। तो ट्रोजन का मतलब होता है दोस्तों लुटेरा और हॉर्स का मतलब होता है घोड़ा। तो घोड़े के ऊपर बैठने वाला लुटेरा, घोड़े के ऊपर बैठ के आने वाला लुटेरा, जैसे कि गब्बर दोस्तों। तो ट्रोजन हॉर्स यह एक प्रकार का वायरस है जो स्वयं को उपयोगी सॉफ्टवेयर जैसे गेम, यूटिलिटी प्रोग्राम आदि की तरह प्रस्तुत करता है। यह उस सॉफ्टवेयर को चलाया जाता है जो ट्रोजन हॉर्स पृष्ठभूमि में कोई अन्य कार्य संपादित करता है। इसका उपयोग अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा कंप्यूटर की सूचनाओं तक पहुंचने तथा उनका इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। ट्रोजन हॉर्स अपनी कॉपी स्वयं नहीं बनाता।
तो दोस्तों जिस तरह गब्बर आता है और बसंती को उठाकर ले जाता है, ठीक उसी प्रकार दोस्तों अगर आपका कंप्यूटर हमेशा इंटरनेट से जुड़ा होता है तो आपके कंप्यूटर पे ट्रोजन हॉर्स का खतरा बना रहता है दोस्तों। जब आप ऑनलाइन नहीं होते और आपका कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा होता है तो इंटरनेट में दोस्तों आपके कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से ट्रोजन हॉर्स नाम का वायरस आता है और आपके कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट डेटा को उठाकर ले जाता है, यानी बसंती को ले जाता है गब्बर दोस्तों। इसके बाद में बताऊंगा दोस्तों आपको की लॉगर के बारे में। तो व्हाट इज की लॉगर? की लॉगर जो होता है दोस्तों यह एक प्रकार का स्पाईवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर पर लगाया जाता है। यह वायरस जो होता है दोस्तों, यह की लॉगर एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर की निगरानी करता है कि आपने कौन सा पासवर्ड डाले, कौन सी आईडी यूज़ किए। बहुत सारी कंपनियां जो होती है दोस्तों वो अपने एम्प्लॉय के द्वारा क्या क्या कंप्यूटरों पर कार्य किया जाता है उनकी जासूसी करने के लिए भी की लॉगर टाइप के मतलब कि वायरस प्रोग्राम का यूज़ करते हैं दोस्तों। तो यह एक प्रकार का जासूसी के लिए यूज़ किया जाने वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है दोस्तों। इसके बाद में मैं बताऊंगा दोस्तों स्पाईवेयर के बारे में। तो व्हाट इज स्पाईवेयर? तो सबसे पहले समझना है दोस्तों स्पाई का मतलब होता है दोस्तों जासूसी करना। कई लोग जो होते हैं स्पाई कैमरा लगाते हैं और क्या करते हैं दोस्तों कि स्पाई कैमरा लगाते हैं बहुत सारे मीडिया वाले, और क्या करते हैं कि बहुत सारे जासूसी के कामों को करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं? बहुत सारे जासूसी के कामों को करते हैं। तो स्पाई कैमरा जासूसी यानी छुपाकर लगाया गया कैमरा स्पाई कैमरा कहलाता है। तो स्पाईवेयर क्या होते हैं दोस्तों? स्पाईवेयर ऐसे हानिकारक प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर में आपके यूजर की जासूसी करते हैं, मतलब कि यूजर के जानकारी के बिना उसके ईमेल संदेश, यूजर नेम, पासवर्ड आदि जानकारियों को चुराते हैं, इकट्ठा करते हैं और फिर उस पर उसका गलत यूज़ करते हैं और उसका फ्रॉड करते हैं। तो ये होते हैं दोस्तों स्पाईवेयर। स्पाईवेयर जो होते हैं ऐसे हानिकारक प्रोग्राम होते हैं जो यूज़र की द्वारा की गई गतिविधियों की निगरानी करते हैं और कंप्यूटर के नेटवर्क को नुकसान पहुंचाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हैकर। तो मैं बता दूं दोस्तों आपको हैकर के बारे में। हैकर इज ए पर्सन। हैकर जो होता है दोस्तों ये क्या होता है कि नेटवर्क में जो कमियां होती है, जो खामियां होती है उनका पता लगाता है और उससे हमारे नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। प्राचीन काल में दोस्तों हैकर जो होते थे, यानी जब इनिशियल में नेटवर्क की शुरुआत हुई थी तो हैकर लोग जो होते थे दोस्तों वो कंप्यूटर एक्सपर्ट होते थे जो कंप्यूटर में नेटवर्क की कमियों को जांचते थे और उससे सुधारते थे। लेकिन दोस्तों बाद में हैकर का उपयोग गलत उपयोग से होने लगा। हैकर जो होता है दोस्तों उसे नेटवर्किंग का पूरा नॉलेज होता है, वह इंटरनेट और कंप्यूटर का कीड़ा होता है और वह आपके कंप्यूटर में घुस करके आपके नेटवर्क की कमियों का फायदा उठाता है दोस्तों, और वो आर्थिक लाभ भी कमा सकता है। नेटवर्क में घुसकर डेटाबेस सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ करना उसकी आदत होती है दोस्तों, और नेटवर्क में घुसकर डेटाबेस सॉफ्टवेयर को छेड़छाड़ करने की प्रोसेस को हैकिंग कहा जाता है। हैकिंग इज अ प्रोसेस इन विच हैकर इज आल्सो लॉग इन यूर पर्सनल डेटा एंड आल्सो मिसयूज यूर डेटा। इसके बाद में दोस्तों हैकिंग के कारण अधिकृत उपयोगकर्ता नेटवर्क तथा संसाधनों का सही उपयोग नहीं कर पाता, तो इसे दोस्तों डिनायल ऑफ सर्विस कहा जाता है। तो DOS का पूरा नाम कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका पूरा नाम होता है दोस्तों डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल का मतलब होता है दोस्तों इनकार करना, डिनायल का मतलब होता है इनकार करना, ऑफ सर्विस मतलब सेवा देने से इनकार करना। तो दोस्तों जब आपके कंप्यूटर में कोई हैकर घुस जाता है और आपके कंप्यूटर की फाइल को इनक्रिप्ट कर देता है तो आप ही अपने कंप्यूटर की फाइलों को खोल नहीं पाते, तो इसे डिनायल ऑफ सर्विस यानी कि सेवा देने से इनकार करना कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हैकर को कई श्रेणियों में बांटा जाता है दोस्तों। सॉफ्टवेयर तथा नेटवर्किंग की सुरक्षा कमियों को दूर करने के लिए पता लगाने वाले जो हैकर होते हैं उन्हें व्हाइट हैट हैकर कहा जाता है। व्हाइट हैट हैकर का मतलब होता है दोस्तों कि सफ़ेद टोपी वाला हैकर, मतलब कि अच्छा हैकर जो आपके नेटवर्क की कमियों को बताता है और नेटवर्क की सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने में हमें मदद करता है। लेकिन एक होता है दोस्तों ब्लू हैट हैकर। तो ब्लू हैट हैकर जो होता है दोस्तों वो आपकी कमियों को ठीक करने में भी मदद करता है। लेकिन एक होता है दोस्तों ब्लैक हैट हैकर। तो जो काली टोपी वाला हैकर होता है दोस्तों वो आपके नेटवर्क को की कमियों का पता लगाता है और उससे आपका फाइनेंशियल फ्रॉड करने की कोशिश करता है। इसके बाद में मैं बताऊंगा दोस्तों आपको क्रैकर के बारे में। तो क्रैकर जो होता है दोस्तों ऑब्वियसली क्रैकर इज ए वेरी डेंजरस फॉर अस एंड वेरी हार्मफुल फॉर अस। तो बात करेंगे दोस्तों हम क्रैकर की, तो क्रैकर का मतलब होता है तोड़ने वाला। तो दोस्तों कंप्यूटर तथा नेटवर्क की सुरक्षा पद्धति में सेंध लगाकर अनधिकृत सॉफ्टवेयर द्वारा पासवर्ड प्राप्त कर उसका इस्तेमाल कर किसी कार्य के लिए किए क्रैकर कहलाता है। इसे ब्लैक हैट हैकर भी कहते हैं। सामान्यतः हैकर तथा क्रैकर का प्रयोग एक ही संदर्भ में किया जाता है। हैकर का उद्देश्य कंप्यूटर तथा नेटवर्क प्रणाली में कमियों को उजागर करना होता है, जबकि क्रैकर अपराध तथा आर्थिक लाभ के लिए ऐसा करता है। तो क्रैकर क्या करता है दोस्तों, उसका एक ही पर्पस होता है पैसा कमाना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों पासवर्ड क्रैकिंग के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज पासवर्ड। तो पासवर्ड जो होता है दोस्तों वो एक सिंपल में कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग होता है। पासवर्ड जो होता है शब्दों का समूह होता है, कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट होता है। पासवर्ड इज ए स्ट्रिंग दैट आर यूज्ड फॉर सिक्योरिटी पर्पस। तो दोस्तों पासवर्ड क्या होता है, एक प्रकार का स्ट्रिंग होता है, शब्दों का समूह होता है
तो सबसे पहले ये पासवर्ड शब्द को समझते हैं दोस्तों। पासवर्ड, पास का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ को पार करना, और वर्ड का मतलब होता है शब्द। तो किसी सॉफ्टवेयर में लॉगिन करने के लिए हमको जिन शब्दों का या जिन स्ट्रिंग का या जिन कैरेक्टर या अल्फ़ाबेट का प्रयोग करते हैं या जिन कोड का प्रयोग करते हैं उसे पासवर्ड कहा जाता है दोस्तों। पासवर्ड जितना ज़्यादा प्राइवेट होगा, जितना ज़्यादा गोपनीय होगा, आपकी सिक्योरिटी उतनी ज़्यादा इंप्रूव होगी। तो पासवर्ड क्रैकिंग का मतलब होता है दोस्तों किसी भी सॉफ्टवेयर में लॉगिन करने के लिए पासवर्ड को गलती से चुराना और उसका फिर गलत यूज़ करना। तो दोस्तों कंप्यूटर तथा नेटवर्क का पासवर्ड जो होता है वो हमेशा आपने देखे होंगे कोडेड फॉर्म में होता है, और वो कंप्यूटर में कोडेड फॉर्म में स्टोर किया जाता है। क्रैकर जो होता है जो कंप्यूटर से आर्थिक लाभ कमाना चाहता है नेटवर्क की कमियों को ढूंढकर, तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की मदद से क्या करता है, आपके पासवर्ड का पता लगाता है और उसका उपयोग गलत कार्यों के लिए करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पैकेट स्नीफिंग क्या होती है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इंटरनेट पर डेटा को पैकेट में बांटकर भेजा जाता है, इसीलिए इसे पैकेट स्विचिंग कहा जाता है। लेकिन दोस्तों डेटा पैकेट को उसके गंतव्य में पहुंचने से पहले ही उसे हैक करके रिकॉर्ड करना या उसे डिकोड करना पैकेट स्नीफिंग कहलाता है दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको पैच के बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो पैच जो होता है वो सॉफ्टवेयर कंपनी, बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनियां होती है जो अपने प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर के साथ में एक छोटा सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जारी करती है, जो क्या करती है समय समय पर सॉफ्टवेयर के साथ सॉफ्टवेयर में सुधार करने में मदद करती है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर के छोटे प्रोग्राम को पैच कहा जाता है। इसके बाद में मैं बताऊंगा दोस्तों आपको स्केयरवेयर के बारे में। तो स्केयर का मतलब होता है दोस्तों डोंट स्केयर, मतलब डरो मत। तो स्केयरवेयर मतलब होता है दोस्तों डरने से बचाने वाला। तो दोस्तों यह कंप्यूटर वायरस का एक प्रकार है जो इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर को प्रभावित करता है। इसमें इंटरनेट से जुड़े उपयोगकर्ता को फ्री एंटीवायरस या फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का लालच दिया जाता है। मतलब कि बोलता है कि डरो मत, यह एक अधिकृत सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है, परंतु इसे डाउनलोड करते ही कंप्यूटर वायरस में प्रवेश कर जाता है। मतलब कि स्केयरवेयर एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस होता है दोस्तों, जो आपको ऐसा लगता है, आपको उसको देख के डर नहीं लगता, लेकिन जैसे ही आप उसे हाथ लगाते हैं तो वो पूंछ मार देता है दोस्तों। तो स्केयरवेयर से बच के रहना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको टाइम बम वायरस के बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो टाइम बम के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों। इसमें एक टाइम लिमिट डिसाइड कर दी जाती है और उस विशेष परिस्थिति और लॉजिक के आधार पर वह टाइम बम फट जाता है दोस्तों। तो उसी प्रकार से दोस्तों यह वायरस जो होता है यह कंप्यूटरों में विशेष लॉजिक के प्रभावी होने पर ही फैलता है दोस्तों। तो इसे लॉजिक बम कहा जाता है। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों फिशिंग के बारे में। तो बैंकिंग में दोस्तों आपने फिशिंग के बारे में सुना होगा। तो दोस्तों फिशिंग के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, तो आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है दोस्तों। क्या होती है फिशिंग? तो दोस्तों फिशिंग के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों मछली तो आप सभी लोगों ने पकड़ा होगा दोस्तों, नहीं पकड़ा होगा तो पकड़ लेना दोस्तों। या मूवीज़ में देखा होगा कि कई लोग जो होते हैं नदी किनारे बैठे होते हैं, वहाँ पर वो अपने छड़ी को डालते हैं, या जो भी आटे की गोलियाँ होती है, या कुछ लोग अर्थवर्म का यूज़ करते हैं दोस्तों गाँव के लोग। तो फिशिंग में क्या होता है कि मछली के लिए चारा डाला जाता है और उसमें गल फंसा दिया जाता है। मछली जो है उसे चारा समझ के खाती है, बोलती है आज तो मेरी पार्टी होगी, बम पार्टी करूंगी। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो मछली अर्थवर्म या आटे की लोई को खाती है तो उसके गले में कांटा फंस जाता है दोस्तों। तो इसे फिशिंग कहा जाता है, मतलब कि प्रलोभन देकर किसी को फंसाना। तो दोस्तों वर्तमान समय में इंटरनेट में फिशिंग बहुत ज़्यादा चल रही है दोस्तों। फिशिंग का सबसे ज़्यादा यूज़ बैंकिंग के सेक्टर में किया जाता है। इंटरनेट पर क्या होता है दोस्तों, इंटरनेट पर उपयोगकर्ता के यूज़र नेम, पासवर्ड तथा अन्य व्यक्तिगत सूचनाओं को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है और गलती से वो प्राप्त हो जाती है तो उससे फिशिंग कहते हैं। इसके लिए उपयोगकर्ता को झूठे ईमेल संदेश भेजे जाते हैं जो दिखने में तो दोस्तों वैध होते हैं, लेकिन वेबसाइट से आए हुए, अच्छी वेबसाइट से आए हुए लगते हैं। परंतु इन मेल संदेशों में दोस्तों उपयोगकर्ता का यूज़र नेम, लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड व अन्य विवरणों को डालने के लिए कहा जाता है, जिसके आधार पर उपयोगकर्ता अपनी जानकारी को डाल देता है और फंस जाता है दोस्तों, और बाद में उसे पछताना पड़ता है। तो दोस्तों फिशिंग का मतलब होता है जैसे मछली फंसती है और बाद में दोस्तों पछताती है, वैसे ही आपको फंसना नहीं है और किसी भी तरह के 1 GB 2 GB का फ्री डेटा वाले मैसेज पे क्लिक करके अपनी जानकारियों को नहीं डालना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आइडेंटिटी थेफ्ट पे। तो आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब होता है दोस्तों आपकी आइडेंटिटी का मतलब परिचय होता है दोस्तों, और थेफ्ट का मतलब होता है बचाव। तो अपने परिचय का बचाव। तो अपराधियों द्वारा छद्म रूप धारण कर यूजर की व्यक्तिगत पहचान जैसे यूजर आईडी, पासवर्ड व अन्य गोपनीय जानकारी सूचना आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाता है दोस्तों। इसके जरिए इंटरनेट पर आर्थिक और अन्य अपराधों को अंजाम दिया जाता है। तो कई लोग दोस्तों फेक आईडी बनाते हैं और कई लोग लड़की की आईडी बनाते हैं और बोलते हैं कि मैं ये हूँ वो हूँ, और आपका मोबाइल नंबर लेते हैं और आपको परेशान करते हैं। तो दोस्तों कई लड़की की आईडी बनाते हैं। इस टाइप से बहुत सारे ऐसे गलत काम होते हैं दोस्तों। तो मतलब गलत व्यक्ति के
अरे एक छद्म व्यक्ति की प्रोफाइल बनाकर आपको परेशान करना, यह आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाता है दोस्तों। तो इससे भी बच के रहना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं डिजिटल हस्ताक्षर या डिजिटल सिग्नेचर के बारे में। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, वर्तमान युग जो है वो डिजिटल युग है। वर्तमान समय में डिजिटल डेटा का युग है, डिजिटल युग है। तो डिजिटल हस्ताक्षर के बारे में आपको बताऊंगा। सिग्नेचर तो आपने सभी ने किया होगा दोस्तों, सिग्नेचर सभी की अलग अलग होती है। तो दोस्तों जब दिल पे चोट लगती है तो कैरेक्टर बदल जाता है, और हाथ पे चोट लगती है तो सिग्नेचर बदल जाता है। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे डिजिटल सिग्नेचर के बारे में। तो दोस्तों डिजिटल सिग्नेचर जो होता है कंप्यूटर नेटवर्क में किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने या उससे स्वीकृति या अप्रूवल प्राप्त करने के तथ्य को वेरीफाई करने की एक पद्धति है। इसके द्वारा नेटवर्क सुरक्षा को ध्यान में रखा जाता है। मतलब कि अगर आपने नेटवर्क में, इंटरनेट में किसी को कोई डॉक्यूमेंट भेजा है तो वो आपने ही भेजा है, इस बात की अथेंटिकेशन के लिए दोस्तों डिजिटल सिग्नेचर के कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। डिजिटल सिग्नेचर तकनीक का प्रयोग कंप्यूटर पर स्टोर किए गए किसी डॉक्यूमेंट का प्रिंट किए बिना उसका हस्ताक्षर करके उस बात को अप्रूवल करने के लिए किया जाता है दोस्तों। और डिजिटल सिग्नेचर जो है वो उस डॉक्यूमेंट की अथेंटिसिटी यानी वैधता को प्रमाणित करता है। यह एक डिजिटल कोड होता है जो कंप्यूटर कोडेड फॉर्म में स्टोर किया जाता है ताकि उसे अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं की पहुंच से दूर रखा जाए। और ई कॉमर्स और ई प्रशासन यानी ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस में इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसके बाद में मैं बताऊंगा आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में। तो दोस्तों बात करेंगे हम अब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की। तो दोस्तों एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक प्रकार का दोस्तों ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो वायरस को पहचानता है और आपके कंप्यूटर में पहुंचते ही वायरस को पहचान कर उसे टाइम पर रिमूव करने के लिए बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड करता है दोस्तों। तो कुछ एंटीवायरस के नाम के बारे में बताऊंगा दोस्तों। नॉर्टन, बिट डिफेंडर, मैकॉफी, केसॉर्पी, एवीजी, इसके अलावा सिमेंटेक और अवास्ट। तो दोस्तों नेट प्रोटीटर भी एक प्रकार का एंटीवायरस होता है। ऐसे बहुत सारे एंटीवायरस होते हैं जिनका यूज़ आपने किया होगा। इसके बाद में मैं बताऊंगा दोस्तों आपको इंटरनेट सिक्योरिटी के बारे में। तो डेटा सुरक्षा क्या होता है। तो दोस्तों इंटरनेट में सुरक्षा का मतलब होता है नेटवर्क तथा नेटवर्क पर उपलब्ध सूचना की सुरक्षा करना। तो इसके लिए दोस्तों उपयोगकर्ता के प्रामाणिकता की जांच की जाती है। इसके लिए यूजर आईडी व पासवर्ड का यूज किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक्सेस कंट्रोल का मतलब होता है कि कंप्यूटर हमारा इस बात पर विशेष ध्यान देता है कि कौन सा डेटा किस व्यक्ति के पहुंच में होना चाहिए। जैसे कि वर्तमान समय में अंगुलियों का निशान, फिंगरप्रिंट व आवाज़ की पहचान के द्वारा आप लोग अपने स्मार्टफोन को एक्सेस करते हैं। इसके अलावा दोस्तों क्रिप्टोग्राफी के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि जब नेटवर्क में डेटा को प्रसारित किया जाता है तो उसे गुप्त कोड में बदल कर भेजा जाता है ताकि बीच में अगर डेटा हैक भी हो जाए तो कोई भी अनऑथोराइज्ड व्यक्ति उस डेटा को डिकोड करके हमारे मैसेज को लीक ना कर सके। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे यूज़र आइडेंटिफिकेशन की। तो यूज़र आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है दोस्तों प्रयोगकर्ता परिचय। तो दोस्तों यूज़र नेम एवं पासवर्ड के द्वारा जो होता है सॉफ्टवेयर जो होता है अपने यूज़र आइडेंटिफिकेशन को करता है। इसके अलावा पासवर्ड सुरक्षित रखने के उपाय। तो दोस्तों पासवर्ड को सुरक्षित रखने के लिए सबसे बेस्ट उपाय है कि आप पासवर्ड को कहीं लिखो मत, याद रख लो। इसके अलावा दूसरा है दोस्तों पासवर्ड को नियमित समय पर बदलते रहना चाहिए। पासवर्ड बहुत छोटा होना चाहिए। पासवर्ड जितना छोटा होगा बार बार प्रयास कर उसे प्राप्त करना उतना ही कठिन होगा। इसके अलावा दोस्तों पासवर्ड में अंकों, अक्षरों व चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए, मतलब कि सब चीज़ों का मिश्रण करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों पासवर्ड में हम कैपिटल लेटर व स्मॉल लेटर दोनों का यूज़ करना चाहिए ताकि हमारा जो पासवर्ड है दोस्तों वो किसी को पता न चले। इसके अलावा दोस्तों बायोमेट्रिक तकनीक के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो बायोमेट्रिक तकनीक को हिंदी में जैव सांख्यिकी तकनीक कहा जाता है दोस्तों। मानवीय अंगों जैसे कि अंगुली की छाप, आँख की पुतली, चेहरे की आकृति, आवाज़ आदि का प्रयोग कर उपयोगकर्ता की पहचान स्थापित करने की तकनीक को बायोमेट्रिक तकनीक कहलाती है। कंप्यूटर में अधिकृत व्यक्तियों के नमूने पहले से स्टोर कर दिए जाते हैं दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने कंप्यूटर पे बहुत सारे डेटा को आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद में मैं बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूं दोस्तों जो कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो वीडियो को अभी और देखिए दोस्तों। तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फैक्ट छूट गया था कि आप जानते हैं वायरलेस नेटवर्क में डेटा तथा सूचना की गोपनीयता बनाए रखने के लिए निर्धारित मानक तथा नेटवर्क प्रोटोकॉल VEP। तो दोस्तों इंटरनेट में डेटा की गोपनीयता के लिए VEP प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। VEP प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। VEP का पूरा नाम वायर्ड इक्विपमेंट प्राइवेसी कहलाता है। तो दोस्तों आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं था आपका दोस्त प्रवीण कुमार बागड़े। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़ दोस्तों।